यहाँ पर आचरण बोलने की दिगंबर संत यानी क्या, दिगंबर साधु क्या, तो साधु के लिए कहा गया कि साधु के पास भी दो आंखें हैं पर वो उन आंखों का उपयोग नहीं करता। साधु की आंखें कौन सी हैं? अगर अपन देखोगे बाहर से तो ये वाली आंखें हैं, और दृष्टि आगम की तरफ से रखोगे तो आचार्यों ने सूक्ति दे दी, आगम चक्षु साहु। बोले कि आगम ही क्या है? साधु के चक्षु हैं। साधु की आंखें कौन हैं? तो बोले कि आगम है। तो बोले कि आगम को लेके चलो, आगम को लेके बैठना, आगम को लेके चलना, आगम को लेके खाना, आगम को लेके बोलना, आगम को लेके सुनना। जो आगम से सजा के रख ले अपनी आत्मा को, वह साधु है। और इसीलिए कारण है कि इसलिए साधु को चलते फिरते तीर्थ कह दिया, चलते फिरते तीर्थ कह दिया। और ये कह दिया कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो बोले जीवन में गुरु होना चाहिए, और जीवन में गुरु नहीं है तो जीवन शुरू नहीं है। पर साथ में ये भी कह दिया, पानी पीना छान कर गुरु बनाना जानकर। बोले योगेंद्र देव आचार्य महाराज परमात्म प्रकार क्या क्या बोल रहे हैं? वहां पर बोल रहे हैं कि हर उड़ने वाला पक्षी पक्षी हो सकता है, पर हर उड़ने वाला पक्षी हंस नहीं हो सकता। हर उड़ने वाला पक्षी पक्षी तो हो सकता है, पर हर उड़ने वाला पक्षी हंस नहीं हो सकता, है ना। तो बोले कि हंस बनना है, हंस। जैसे हंस की नीति क्या है विकास जी? हंस की नीति क्या है? हंस के लिए एक बर्तन में दूध लो और उसमें पानी डाल दो, दूध में पानी मिला के रख दो, है ना। अगर हम लोगों से कहा जाए पिया कि दूध पी लो, तो हम लोग पानी के साथ दूध पी जाएंगे, मिला हुआ पानी। मगर हंस से कहा जाए पानी के दूध पी लो, तो क्या करेगा? जितना पानी आपने दूध में डाला है उतने पानी को वहीं छोड़ देगा और उसमें दूध दूध पी जाएगा। ये कला किसी पक्षी में है क्या? बोले नहीं है। किसी मनुष्य में है क्या? नहीं है। किसके अंदर है? हंस के अंदर है। तो हंस क्या करता है? पानी में से भी दूध दूध को निकाल करके पी जाता है और आपके पानी को वहीं के वहीं छोड़ देता है। तो बोले कि हंस दृष्टि। इसलिए अपन देखते हैं साधु संतों को जैन धर्म में ही नहीं, हिंदू धर्म में भी हंस का नाम दिया गया, परमहंस, है ना। हंस शब्द दिया गया। बोले क्यों? बोले संसार सागर में रह कर के क्या करना है? यहाँ तो पानी पानी छोड़ते जाओ, अच्छाइयों अच्छाइयों को लेते जाओ और बुराइयों को छोड़ते जाओ। बोले कि संसार ऐसा हो नहीं सकता कि बुराई ना हो, संसार ऐसा हो नहीं सकता। बुराइयों में अच्छाई। अगर आप गेहूं खरीद के लाते हो बाजार से, अब तो लाते नहीं कोई, बहुत कम लोग लाते हैं, पर पहले के समय में बोरे के बोरे आते थे गेहूं के, घर में आते थे। तो उस गेहूं को पहले साफ किया जाता था, और साफ काय के लिए? क्योंकि उसमें मिट्टी होती थी। गेहूं के दानों में मिट्टी के काले काले दाने भी होते थे, तो पहले उसको साफ किया जाता था, है ना, बिनारा जाता था। फिर उसके बाद उसको धोया जाता था, फिर उसको सुखाया जाता था, फिर उसको पीसा जाता था, तब जाके लोग रोटी खाते थे। अब इतनी मेहनत कौन करे? अब इतनी मेहनत कौन करे कि गेहूं लाओ, साफ करो, फिर उसको क्या करो? धो, फिर उसको सुखाओ। इतना टाइम भी नहीं है, कौन करेगा? पहले के समय में तो माँ बैठ जाती थी धोने के लिए, बेटी है बेटा है, चल आ जाओ, मैं धो रही हूँ, तुम लेके जाओ, कहाँ? छत पे, और वहां जाके डाल के आओ, फिर क्या करते जाओ? फैला के आओ, फिर उसको पलटा के आओ, अब उसको उठा के लाओ। इतनी मेहनत की रोटी व्यक्ति ग्रस्त खाता था। इतनी मेहनत की रोटी एक ग्रस्त खाता था, और सोचो साधु को कितनी की मेहनत से खिलाता होगा, कितनी मेहनत से खिलाता होगा। तो उसका किचन शुद्ध था। किचन क्या था? हर घर घर का एक एक जो किचन है वो शुद्ध था। पर आज अपन देखें हमारा किचन 1-2% लोगों को छोड़ करके, है ना, बाकी 98% किचन अशुद्ध हो गया। अब बोले बताओ, चौका तो लगाया है घर में, पर ये सोचो चौका किस में लगाया है?
जिस घर में कल आलू की सब्जी बनी थी, जिस घर में कल और कुछ बनाया था, आज उसको धो करके, क्योंकि हमारे यहाँ तो बर्तन धोने के लिए भी विधि दी गई कि बर्तन को सूखी चीज़ों से साफ कीजिए, राखड़ से साफ कीजिए। और आज अपन क्या करते हैं, सर्फ आदि आते हैं बाजार के, जिसमें अगर पानी डालते जाओ तब भी चिकनाई नहीं छूटती। आप पानी डालते जाओ उतनी चिकनाई बढ़ती जाती है, और अपन क्या करते फिर भी उसको वैसे की वैसे रख देते हो, उसकी झूठन भी साफ नहीं हुई। आचार्यों ने कहा या तो सूखी राख से साफ किया जाए या फिर उसको गर्म करके साफ किया जाए। यदि उसको हीट में बर्तन को गर्म कर दिया जाता है तो बर्तन शुद्ध हो जाता है। अब तक कौन करता है? कोई करता है क्या? नहीं करता। आज हमने चौका लगाया और महाराज के लिए दाल बनाई और बड़े सजदा से दी, पर वो दाल जिस बर्तन में बनी है, कल उसमें आलू की सब्जी बनी थी। लगार है, लगार शब्द आया कि लगार है, और आपने क्या किया है, दाल दी है महाराज को, लगार आलू की गई है मुनिराज के पेट में। अब जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा, जैसा खाएंगे अन्न तो वैसा होगा मन। तो विवेक शून्य हो गया। आचार्य बोलने की फिर अब प्रश्न उठता है कि महाराज क्या करें, चौका ना लगाएं? लगाओ, कम से कम पहले की माता बहनें भी लगाती थी। तो क्या करते थे, पहले के लोग सब चीजों के बर्तन भी अलग अलग थे। अगर घर में कोई लेडी है तो उनकी अशुद्धि के लिए वस्त्र भी अलग होते थे और उनके लिए बर्तन भी अलग होते थे कि वो जो अशुद्धि की महिलाएं हैं वो भोजन इन बर्तनों में करेंगी और साफ करके रख देंगे। फिर दूसरी कोई महिला होगी तो वो भी बर्तन यूज करेगी, पर जो रोजमर्रे के बर्तन हैं उनमें अशुद्धि की महिला भोजन नहीं करेगी। और जिन बर्तनों में सब लोग भोजन करेंगे उसमें हम साधु को नहीं देंगे। जब चौका लगेगा तो अलमारी में दूसरे बर्तन निकाले जाएंगे और उसमें साधु का आहार कराएंगे। बड़े क्या है, बड़े विवेक है ना, विवेक है। क्योंकि जिस बर्तन में अब अशुद्धि में आज अपन देखें, लोग कहते हैं कि घर में रोग बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं। क्या कारण है? बीमारियां बहुत हो गई, अब बीमारियां होंगी नहीं। एक लेडी अशुद्धि में है, घर में कोई एक लेडी अशुद्धि में है, उसने पानी पिया, जिस गिलास से रख दिया सब बर्तनों के साथ, सारे बर्तन मंजते तो वही हैं लगार वाले, और शाम को पति ने उसी गिलास में पानी पिया। उसे क्या मालूम कि इसमें सुबह उसने पिया था? हैं? आज जिस थाली में अशुद्धि की महिला ने भोजन किया है उसमें शाम को पता चला साफ होने के बाद दूसरे दिन पति ने भोजन किया है, कभी सास ने भोजन किया है। तो अशुद्धि कहाँ जा रही है? एक एक करके उस बच्चे के पेट में भी जा रही है, हर व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर जा रही है, और वो जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। फिर आप कहते हो कि बेटा हमारी बात नहीं मानता है, आप कहते हो बेटी हमारी बात नहीं मानती है ना। बेटे को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं बाहर तो लड़के के साथ आती है, लड़के को भेजते हैं बाहर तो लड़की के साथ आता है। क्या है? सारे संबंध गड़बड़ हो गए, विजातीय संबंध होने लगे, और विजातीय संबंध होंगे तो संस्कार क्या होंगे? एक ही परिवार में, अभी हम लोग दिल्ली में थे और दिल्ली में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, तो वहां पर अपन देखे कि एक जाति की दूसरी जाति में शादी, दूसरी, और ऐसे एक दो परिवार नहीं, कम से कम 50% परिवार ऐसे जहां पर विजातीय संबंध है। तो मैं देखता हूं कि जो अपने आचार्यों ने वर्णन किया है, संकर दोष कहा गया कि अगर एक जाति दूसरी जाति में शादी कर ले है ना, उससे संतान उत्पत्ति होगी, उसमें क्या होगा? दोनों के गुण होंगे। तो वहां मैं देखता हूं कि एक बेटी, अगर बेटी है तो पता चला माँ पे गई है तो बेटा पिताजी पे गया है, या बेटी यदि माँ पिताजी पे गई है तो पिता के ऊपर बेटी गई है। अलग अलग। बोले क्यों? क्योंकि संकर दोष। अब आचरण बोलने की सब कुछ गड़बड़ कर लिया, इसलिए पहले के साधु क्या करते थे, आहार भी लेते थे तो पूछते थे तेरी जाति कौन सी है, किस जाति से भाई बताओ। बोले क्यों? बोले कि भाई मुझे आहार लेना मंजूर नहीं है, पर लूंगा तो शुद्ध लूंगा, शुद्ध आहार लूंगा, है ना। जब मैं आचार्य विमल शाह जी महाराज के पास गया तो महाराज जी ब्रह्मचारी अवस्था में था, तो महाराज जी बोले तेरी जाति कौन सी है भाई, है ना। तो मैंने कहा महाराज जाति क्यों पूछ रहे?
जब जैन हैं, ब्रह्मचारी हैं, दीक्षा लेने वाले हैं, तो जाति क्यों पूछ रहे हैं, है ना। तब उन्होंने कहा देश कुल जाई शुद्धा, देश का भी शुद्ध होना चाहिए, कुल का भी शुद्ध होना चाहिए, देश कुल जाई जाति का शुद्ध होना चाहिए, है ना। वही व्यक्ति क्या कर सकता है ना, तीर्थंकर बन सकता है, क्षत्रिय व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता है। तो बोले कि बताओ, हम अपने गोत्र को नीचे, उच्च ही गोत्र नीचे ही गोत्र, दो गोत्र हैं, है ना। तो आपको जैसे तैसे तो उच्च गोत्र मिला है, अब उच्च गोत्र मिला है और आप अपने विवेक के चक्कर में अपने गोत्र से नीचे चले जाओ, असर तो पड़ेगा। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं विवेक। पर अपन देखें, हम लोगों ने अपने विवेक को शून्य कर दिया, विवेक को शून्य कर दिया, क्योंकि मिथ्यात्व के 5 भेदों में एक मिथ्यात्व है जिसका नाम अज्ञानता है। तो बोले कि हमारे ऊपर अज्ञानता ने ज्यादा कस लिया है, और उस अज्ञानता के कारण से क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। और अगर मान लो डटे रहो मैदान में, कुछ नियम धर्म पालन करते रहो, तो परेशानी कुछ दिनों की है, पर सारी जिंदगी आराम है। अगर घबरा जाओ तो सुख तो थोड़े दिन का है, पर सारी जिंदगी हैरान परेशान। तो तीसरी आचरण का, अपने धर्म की रक्षा कौन करेगा। लोग कहते हैं मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, और मैं कहता हूं पहले घर की रक्षा करो। घर की तो रक्षा नहीं कर रहे हो, न वहां कोई जाति से मतलब है, न कोई विवेक से मतलब है, और अभिषेक पूजा किए जा रहे हो, तो क्या होगा। आचार्य बोल रहे हैं गज स्नान, हाथी की तरह मत बनो। हाथी क्या करता है, नदी में जाता है, नदी में खड़ा होता है, सूंड में पानी भर भर करके अपने ऊपर डालता है ना, और खूब जितनी मस्ती करता है। 1 घंटे नहाना है, 2 घंटे नहाना है, खूब नहाता है। पर नहाने के बाद क्या करता है, रहता है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में रहता है, तो संस्कार हाथी के अंदर भी आ गए, संस्कार हाथी के अंदर भी आ गए। अब क्या करता है, उसने देखा हमारी माताएं बहनें खूब नहाती हैं, पर नहाने के बाद फिर क्या करती हैं, नहाया था तो इसलिए था कि अशुद्ध चीजें शरीर से हट जाएं, पर नहाने के बाद फिर क्या करती हैं, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पेंट फिर लगा ली। तो आचार्य बोलने बताओ, शुद्धि तो की थी, शुद्धि जब नहाने के बाद नहा लिया, अब पूर्ण शुद्धि है, पर जैसे आपने सामान लगाना चालू किया फिर आप अशुद्धि में हो गए। क्योंकि वो वस्तुएं बनी कैसे हैं, कंपनी ने कैसे कैसे बनाई हैं उसमें, क्योंकि आज के समय में सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बिना मांसाहार के बनती ही नहीं है। यहाँ तक कि आप जिन जिन शैम्पू से नहाते हो, चाहे वो कोई सी अच्छी कंपनी का हो, और आपको लगता है कि इसमें हमने पढ़ के लिया है, ये बिल्कुल शुद्ध है, पर ये ध्यान रखना, एक एक शैम्पू का निरीक्षण करने के लिए खरगोश की आंखों को अंधा कर दिया जाता है। जितना प्रयोग होगा खरगोश की आंखों पर होता है, जितने शैम्पू को बनेंगे शैम्पू को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि खरगोश सबसे कोमल एनिमल है, और उस कोमल एनिमल की जब खरगोश ही इतना कोमल है तो उसकी आंखें कितनी कोमल होंगी। तो अगर इसकी आंख फूट गई तो इसका मतलब है कि अभी बहुत हार्ड है, इसको और लाइट करो, क्योंकि मनुष्यों की आंख में ना चला जाए, मनुष्य की आंखों में नुकसान ना दे, नहीं तो बहुत बिकेगा कैसे, है ना। तो क्या करते हैं, खरगोश की आंख, एक शैम्पू को फिटनेस टेस्ट देने के लिए कितने खरगोशों को अंधा कर दिया जाता है, जो अंधे हो जाते हैं। अब आप तो क्या कह रहे हो, शैम्पू से नहा रहे हो, अपनी सौंदर्यता को बढ़ा रहे हो, पर आपकी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए आपने कितने जीवों को खतरे में डाल दिया। आचरण बोलने की विवेक, ऐसे उस अज्ञानता के साथ हमने विवेक को छोड़ करके, और ऐसा नहीं कि विवेक है नहीं, ऐसा नहीं कि विवेक नहीं है, पर विवेक कहाँ है। अगर कोई रिश्ता करना है तो विवेक लग जाएगा, कोई जमीन खरीदना है तो विवेक लग जाएगा, है ना, इनमें सब विवेक लग जाएगा। मगर हम क्रियाएं कैसी कर देते हैं, उन क्रियाओं में बिना विवेक के हम कहां से कहां पहुंच जाते। आचरण के ध्यान रखो,
अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया 30 वर्ष तक वह मुनि अवस्था में जब रहे, तो 30 अवस्था 12 वर्ष के बाद उनको जब केवल ज्ञान हुआ दीक्षा के, तो एक व्यक्ति ने पहला प्रश्न यही पूछा भगवान महावीर स्वामी से कि भंते हम कैसे खाएं, कैसे रहें, कैसे बैठें, कैसे बोलें, कैसे देखें, कैसे सुने। भगवान महावीर स्वामी ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक दिया, और वो उत्तर दिया यत्नाचार पूर्वक सब काम करो, यत्नाचार पूर्वक विवेक के साथ। आज क्या है, जो अपन देखें, हम लोग जब स्वाध्याय करते हैं तो टेक्निकल रूप से पढ़ लेते हैं। स्वाध्याय पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे काका? टेक्निकल रूप में। आचार्यों ने क्या कहा, ये आगम है, ये आगम है, ये आगम है। पर आचार्य बोल रहे हैं कि पढ़ो तो टेक्निकल रूप से, पर उसको जब एक्सप्लेन करते हैं अपन, तो एक्सप्लेन जो किए जाएगा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी भी दृष्टांत के माध्यम से सामने वाले को समझा देते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि दृष्टांत जो होता है वो एक देश घटित होता है ना। फिर भी उनका दृष्टांत के माध्यम समझाओ, तो अपन कहते हैं उसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो उसको समझाओगे, उसकी भाषा में समझ में आ जाए। कैसे समझाएं भाई? तो बोले प्रैक्टिकली लाइफ भी होना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने कहा कि ज्ञान किससे लें, ज्ञान किससे लें? तो बोले कि साधु से लो। बोले साधु से ज्ञान लेना, बोले साधु से क्यों लें? बोले साधु से ज्ञान लोगे तो अनुभवी ज्ञान मिलेगा। बोले अनुभवी? बोले हाँ, क्योंकि इन्होंने पहले जीवन में उतारा है, कसौटी पे कसा है, चेक किया है, खट्टे मीठे अनुभव जैसे भी उसको प्राप्त किया है। अब वो तुम्हें क्या करेंगे? ज्ञान देंगे, तो अनुभवी ज्ञान मिलेगा। और किसी से ज्ञान लोगे तो वो क्या होगा? कोरा ज्ञान मिलेगा। और कोरा ज्ञान आप कैसे पचा पाओगे? हींग खाते हो? कितने लोग हींग खाते हो? हींग हींग हींगड़ा या हींग कितने लोग खाते हो? आप शर्माओ मत, उसमें क्या दिक्कत? अच्छी बात है, सभी हींग खाते हैं, खाते हो ना। अब आप ये देखो, कभी कभी उसका जो प्रोसेस है कि हींग बनती कैसे है, अगर आप हींग को बनते हुए देखोगे तो जो ओरिजिनल हींग निकलती है उसे कोई खा नहीं सकता, उसे कोई व्यक्ति नहीं खा सकता। इसलिए उस हींग में मैदा मिलाई जाती है, और मैदा को मिला मिला करके उसको इस योग बनाया जाता है कि आप उसको खा सको। जो ओरिजिनल हींग है, अगर मान लो घर में खोल भी देंगे अगर आप डिब्बी को, तो सबको उल्टियां आ जाएंगी।